प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस नए साल के एक हफ्ते बीत गए। पिछले दिनों में प्रभु ने हमारी बहुत सहायता की है। हम प्रभु के सब उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद दे। फिर से इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने का एक अनमोल अवसर प्रभु ने हमें दिया है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग में सिस्टर सुनी शाह जी डमन प्रार्थना करके शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सुसन गीवर्गीस केरला एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग नेपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फिर आज वचन की सेवकाई सिस्टर बिन्सी जेम्स इंडोर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मनीषा रमेश मरियापन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज हमारे बाइबल की सब मार्कुस समाचार 9वें अध्याय के आधार पर सिस्टर लीजी तोपिल ले लेंगी और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते प्रभु जी, आज इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, सुबह का समय में आपके चरणों तले हम इतने बहनों को आने के लिए आपने सहायता और मदद की है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु कितना महान है और गया दिनों में गया हफ्ता में अलग अलग स्थानों में आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते स्तुति करते प्रभु जी। और इस मीटिंग का शुरुआत से अंतिम तक प्रभु आपका नाम का महिमा हो, हर एक कार्यक्रम अच्छे से होने के लिए सबको सहायता कर प्रभु जी। और गीत गाने वाले सूचना आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रिया आंटी के द्वारा अच्छा गीत को सुनने के लिए हमें सहायता कर और प्रभु का वचन बोलने वाली प्रिय सिस्टर बिन्सी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय बेटी को, प्रिय बहन को भी आप आत्मा का अगुवाई दे और प्रभु जी आपका वचन से अच्छे से बोलने के लिए उन्हें आप सामर्थ किया है, इसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। सुनने वाला हम सबका आत्मीय जीवन का उन्नति का कारण हो और प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए आज का मीटिंग संपन्न होने के लिए आप सहायता कीजिए। और उसके बाद जो बहन लोग प्रार्थना करने वाले उनको भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और बाइबल किस देने वाले सिस्टर प्रिया आंटी लीजी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी प्रकार आज के इस मीटिंग का शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपका नाम का महिमा का कारण हो, हम सबका आत्मिक उन्नति का कारण भी हो। और जो बहन लोग और भी जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी इस मीटिंग में, सबको समय पर जुड़ने के लिए आप सहायता कीजिए, नेटवर्क का कुछ इश्यू ना हो प्रभु, हम सबको सहायता कीजिए। और एक और बार सबको आपका हाथों में सौंपते हुए हमारे इस बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कीजिए प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गीस सिस्टर गाना प्रस्तुत करेंगे। जय मसीह की। आत्मिक गीतमाला में 293 गाना 293 गाना चाहती हूँ। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए, सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दिशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। शैतान के नाना परीक्षाओं में कभी ना मैं पीछे हटूंगा, संसार शरीर मुझे किसे उनकी ना सुन में आगे बढ़ूंगा, संसार शरीर मुझे किसे उनकी ना सुन में आगे बढ़ूंगा। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दिशा में
परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हर पल वह मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराई में संभालता है। हर पल वह मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराई में संभालता है। यीशु काफी है, यीशु काफी है। हर दिशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारे प्रभु हमारे लिए जीवन दिया है, सदा वो हमें ले चलता है। हमारे जीवन में यीशु काफी है। इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस गाने को अच्छे से सुनाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरु प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेम दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु इस सुबह के सुंदर अवसर पर प्रभु आपने हमें प्रभु आपको याद करने का अवसर दिया। प्रभु इस लायक को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस तरह मीटिंग में प्रभु जी हम सभी बहनों को जुड़ने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु जी। और प्रभु आपने आंटी को मुझे जो प्रार्थना विषय करने के लिए अवसर दिया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपको भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु का प्रभु राजा का राजा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मनुष्य को हृदय को जांच कर परखने वाले पिता परमेश्वर प्रभु आप ही प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आपके नाम में प्रभु जितने भी बहनें आज इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सारे बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज जो सिस्टर वचन बोलने वाली उन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु उनके द्वारा उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन से प्रभु हमारे जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हम बल्कि सुनने वाला नहीं बल्कि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनने में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप उनके मन में और उनके मुंह में होकर प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी हम सभी बहनों को प्रभु आज आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज का इस मीटिंग में प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे साथ और संग रहिए प्रभु, और हर एक बातों में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु नेटवर्क इशू न होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हमने जिन बातों के लिए जिन लोग हम प्रार्थना किए प्रभु सही बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए शीघ्र मसीह नाम पर अर्पण करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर बिन्सी को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की दया से फिर एक और नया साल देखने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने ये अवसर दिया आप लोगों के साथ प्रभु के वचन से शेयर करने के लिए। ये अवसर के लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी जुड़े हुए बहनें हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। प्रभु ने एक नया साल जब आरंभ करते हैं तो हम विचार करने लगते हैं कि हमारा पिछला साल कैसा रहा, प्रभु ने कैसे मदद की। ज्यादातर कलीसियाओं में धन्यवाद की सभाएं होती है, उसमें हम शेयर करते हैं, हम हमारी गवाहियों को शेयर करते हैं। तो वो एक लाभदायक एक्सरसाइज है जिसमें हम हमारे पिछले जीवन कैसा रहा, मैं क्या कर पाई क्या नहीं कर पाई, इस विषय में हम समझते हैं, सोचते हैं। जब मैं वचन की सेवकाई के लिए आंटी ने जब बोला तो प्रभु ने एक वचन मेरे मन में दिया, वो था भजन 90:12। हमें मूसा जो प्रभु के दास मूसा का जो प्रार्थना है भजन 90, आप लोग सब परिचित है।
उसमें एक वचन है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक भक्त पुरुष की प्रार्थना है, प्रभु मेरा दिन को गिनने के लिए मुझे समझ दे। एक समझदारी की जरूरत है दिन गिनने के लिए। तो प्रभु मुझे एक समझ दे कि मैं बुद्धिमानी के साथ मेरे जीवन को बिताएं। एक और आयत मेरे मन में आया था, इफिसियों 5:16 पद, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ज्यादा अवसर हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी जो हम जी रहे हैं इन दिनों को हम समझते हैं कि इतना अच्छा नहीं है। काफी सारी बातें हमारे विरोध में घट रहे हैं, दिन बुरे हैं, लेकिन इसलिए हर एक अवसर को बहुमूल्य समझो। कई बार हम साल जब शुरू होते हैं, बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। कभी कभार हमारा ऐसा भी रहता है, हम अपने जीवन के क्षणिकता को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हमारी आंखें संसार के थोड़े चीजों में उलझी जाती है कभी, या कुछ ऐसी बातों में उलझे रहते हैं जो कोई मूल्य नहीं रखते हैं। और हम हमेशा सोचते हैं कि हाँ ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन मनुष्य के जीवन में बारे में ऐसा लिखा है, वो एक सांस के समान है, एक परछाई के समान है, एक घास के समान है, फूल के समान है। देखो ये सब चीजें कितने क्षणिक बात है। हमें बार बार हमें याद दिलाना है कि मेरा जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। भजन 103 में आप सब परिचित है, इसलिए निकाल रही नहीं, मैं पढ़ूंगी उस बात को। भजन 103 का 15 और 16, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज हम वचन के सामने बैठे हैं, भले हम अलग अलग जगह पे हैं, दूर दूर है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। परमेश्वर मुझे बात करें, मुझसे बात करें और हम सबसे बात करें। हमारा जीवन ज्यादा दिन का नहीं, बहुत क्षणिक है। एक और सच्चाई है कि मृत्यु हम सबके लिए ठहराई हुई एक सच्चाई है। कोई भी उस बात को रोक नहीं सकता, कितना भी मेडिकल साइंस एडवांस हो जाए, लेकिन मृत्यु तो है ही। परमेश्वर का वचन में भी ये लिखा है, इब्रानियों 9:23-27, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रभु ये सब सच्चाइयां हमारे अंदर बहुत ही गहराई से रखें, ताकि हम बुद्धिमानी के साथ जिए। एक और विचार ऐसा, यदि हम बुद्धिमानी के साथ नहीं जिए तो क्या होगा? हमारे जीवन अगर हम ऐसे ही बिताएं तो क्या होगा? उसके लिए भी परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन 39:20 पद, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु ये वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। पशुओं के समान, जस्ट एनिमल्स के जैसा। लेकिन हम बुद्धिमानी के साथ जिए, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को एक विशेष रीति से बनाया गया। हम इस तरीके के भी सोच सकते हैं, अगर बुद्धिमानी के साथ नहीं जिया, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यात्रा में निकल गए हैं, एक जगह की ओर जा रहे हैं। हम भी ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते समय हम सारी तैयारियां करते हैं, जो यात्रा के लिए जो जरूरत है वो करते हैं, बच्चों के लिए जो भी जरूरत है सारा प्रबंध करते हैं। लेकिन हमें एक चीज मालूम है, हम जहां जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे, कैसे समय को बिताएंगे, या इस तरीके का प्लानिंग के साथ ही हम करते हैं। अगर कोई प्लानिंग नहीं किया, ऐसे ही बस ट्रैवल के लिए निकल गए, सारे यात्रा की तैयारियां की, तो हम उनको बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? जरूर हम कहेंगे कि वो बुद्धिमानी से नहीं काम किया, चल पड़ा बस, है ना। ऐसा नहीं हो। प्रभु हमारी सहायता करें, हम तैयारी करें। तो उसका अर्थ ये है कि हम सांसारिक जीवन के लिए तो बहुत तैयारी करते हैं, हमारी पढ़ाई हो, हमारी नौकरी, हमारी शादी के विषय में, बच्चे होना, रिटायरमेंट, जो भी बातें हम तैयारी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, सब तैयार करते हैं। लेकिन उसका अंत में क्या होगा? सारी चीजें तैयारी किया, हमारी अनंतता के लिए हमने क्या सोचा, क्या किया? ये बात आज हम फिर से सोचें। प्रभु हमारी सहायता करें। एक दिन तो मृत्यु तो जरूर है, लेकिन मृत्यु के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, या हमारी मृत्यु के बाद
हम लोगों के द्वारा किस तरह स्मरण किया जा सकेंगे, ये बात हम एक बार और सोचें। हम इन दिनों में मैं आशा करती हूँ कि आप लोग नया साल में नया निर्णय लिए होंगे। कुछ लोग ऐसा ये बहुत अच्छा होगा साल भर में अपना वचन को, बाइबल को एक साथ एक साल में पूरा पढ़ने का एक प्रयास करें। एक साल में नहीं है तो 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ये सब निर्णय बहुत ही जरूरी है। निर्णय के बिना हमारे जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, अभी इन दिनों में अब्राहम और लूत के विषय में जब मैं पढ़ रही थी, अब्राहम का एक चुनाव था, लूत का एक चुनाव था। एक हमारा जो चुनाव है हमारा भविष्य को निर्धारित करते हैं। प्रिय बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे, हम चुने और प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित करें। आइए हम आज का पोर्शन में चलेंगे। आज का ये टॉपिक लिया है, समय को बहुमूल्य समझते हुए बुद्धिमानी के साथ चलना। ये जो आज का मनन के लिए पोर्शन लिया गया है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, पंद्रह से लेकर 20 तक की पदों को हम आज मनन करेंगे। इफिसियों की पत्री, इन दिनों में मैं जब वचन प्रिपेयर किया, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 5 के 20 तक के कुछ पदों को लेते हुए कुछ बिंदुओं को तैयार किया। प्रभु हमारी सहायता करें इन सच्चाइयों को समझने के लिए। आइए हम उस पद को पढ़ेंगे। कोई भी बहन मुझे मदद कर सकते हैं। इफिसियों 5 का 15 से 20 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मीय गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। थैंक यू सिस्टर। कुछ बिंदुओं के ऊपर इस विषय को मैंने उसको तैयार किया। इफिसियों की पत्री 5 और 4, 5 इन अध्यायों से कुछ बातों के ऊपर विचार करने का प्रयास करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो इफिसियों की पत्री 5 का 1। सिस्टर प्लीज आप वो भी पढ़ दीजिए, 1 और 2 पढ़ दीजिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओके, थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर के सामने कैसे चलना है, ये हमारे जो चलना या चाल चलन, इस पद के बारे में इफिसियों की पत्री में अलग अलग जगह पर मेंशन किया है। तो 5 का 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के संतानों की तरह चलना। उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सच्चाइयों को हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। परमेश्वर के संतानों की तरह चलना। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता होकर, स्वामी होकर स्वीकार किया, यूहन्ना 1 का बारे में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये हमारा अधिकार है। प्रभु हमारा, परमेश्वर हमारा पिता है, हम परमेश्वर के संतान है। ये कितना बहुत बड़ी सच्चाई है बहनों।
जैसे हम कई बार अपने माता पिता के ऊपर बहुत गर्व करते हैं, बच्चों को गर्व की बात है कि हमें इस व्यक्ति का पुत्री हूँ, या इस तरह से बोलना। हम किसके संतान है? परमेश्वर के संतान है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। चाल चलन उसके योग्य होना चाहिए। हमारा चाल चलन का मतलब है हमारे व्यक्तित्व की सारी गतिविधियों के बारे में वो बताते हैं हमारे चाल चलन शब्द से। हाँ, प्रभु हमारी सिर्फ हमारी दावों में इंटरेस्ट नहीं है या हमारे बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर हमारे सारे चाल चलन में ज्यादा रुचि रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु ध्यान से देखते हैं, यूसुफ ने कहा मैं अपने प्रभु की उपस्थिति में हूँ, मैं हमेशा प्रभु की उपस्थिति में हूँ। तो मेरा प्रभु के बच्चे होने के नाते कैसे चाल चलन होना है, उसी तरीके से हमें चलना है। हम 5 का 1 और 2 पढ़े थे, उसमें प्रेम में चलने के बारे में लिखा, प्रेम में चलो। और एक और पद है रोमियो 13 का 8 में प्रेम होना, आपसी प्रेम हमारे लिए कर्ज के जैसा है। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, और कलीसिया में जितने भाई बहनें हैं उनके प्रति भी हमारा एक वास्तविक प्रेम हो, ये परमेश्वर के संतान का एक लक्षण है। इसी अध्याय में एक और शब्द हम पढ़ सकते हैं, 5 का 8। सिस्टर पढ़ दीजिए मेरे लिए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। थैंक यू। ज्योति के संतान के समान चलो। पहले हम अंधकार में थे, कितना बड़ा एक चेंज है हमारा पोजीशन में। पहले अंधकार में थे, अंधकार में से हमें प्रभु ने एक अद्भुत ज्योति में लाया। प्रभु का धन्यवाद हो, हम अभी ज्योति के संतान हैं। ज्योति के संतान के समान चलने के लिए हमारे लिए आज्ञा है, परमेश्वर की संतान की तरह चलना, प्रेम में चलना, ज्योति के संतान के समान चलना। ज्योति का फल है भलाई, धार्मिकता, सत्य। ये भी हम पढ़ सकते देख सकते हैं 19वां पद में। प्रभु हमारी सहायता करे मेरी बहनों, प्रभु के संतानों की तरह चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। दूसरा हम एक सच्चाई को देखते हैं, बुद्धिमानी के से बात करना। अगर हम अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमारे जीवन को जीना है, अवसर बहुत कम है, तो समय को बहुमूल्य समझते हुए जब बुद्धिमानी के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में बुद्धिमानी से बात करना भी बहुत जरूरी है। बुद्धिमानी से अगर बात नहीं किया, कई बार हम केयरलेस होके बात करते हैं। केयरलेस होके जब बात करते हैं तो कभी कुछ भी बोलते हैं, लोग हर्ट हो जाते हैं। हम मालूम है कभी बातों से अगर किसी को अगर हर्ट कर दिया, फिर उसको सुधारने में बहुत समय लगता है, समय बर्बाद होता है और फिर संबंधों में तकलीफ हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के बात करें। अगर बात नहीं किए, बात में थोड़ी देर से बात किए चलेगा, लेकिन हर्ट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, दुख ना दें, लेकिन बहुत बुद्धिमानी के साथ बात करें। हमारी बातों में बहुत सामर्थ्य है, ये भी हम जानते हैं। इस 5वां अध्याय के 6वां पद में हम पढ़ते हैं, ना मूढ़ता की बात ना हो, ना ठट्टे की बात, ना गंदी बात। 4 का 29 में हम पढ़ते हैं। लेकिन 4 का 15 में एक बात और हम पढ़ते हैं, प्रेम में सच्चाई को बोलना है, सत्य को प्रेम के साथ बोलना, ये भी है। और कुलुस्सियों 4 का 6 भी हम पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों 4 का 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। सलोना, उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है सीजन विथ सॉल्ट, मतलब नमक जब खाने में रहता है हमें बहुत अच्छा लगता है। एक स्वादिष्ट भोजन कितना अच्छा लगता है, लेकिन एक अच्छा शब्द, अच्छा वचन हमारे लिए उसी तरह से है, नमक के द्वारा स्वादिष्ट किया हुआ वचन। नीति वचन 18 का 31 में पढ़ते हैं। ये सब वचन आपको पता ज्यादा मालूम हो, इसलिए मैं बस पढ़ के जाती हूँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारे बातों से हम मृत्यु
और जीवन या हम प्रोत्साहित कर सकते हैं या निराश कर सकते हैं। मेरी प्रिय बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे इस नया साल में ये सब हमारा निर्णय हो, मेरी बातों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, निराश ना मिले, लेकिन प्रोत्साहित हो, इनकरेज हो, है ना। प्रभु सहायता करे। और अगर समय को अवसर कम है तो बुद्धिमानी के साथ, हाँ, बुद्धिमानी से समय का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु है बुद्धिमानी के से समय का उपयोग करना। जो अपना समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं वो बुद्धिमान है। सबसे, अब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, उनका समय को अगर समय से पढ़ाई किया, ये सब बुद्धिमानी की बात है। जो समय का सबसे अच्छा उपयोग नहीं करते हैं, उत्तम उपयोग नहीं करते, वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। हम जो अवसर हमें मिलता है उसका उपयोग करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। समय बहुत कम है, इसे सावधानी के साथ हम उपयोग करें। उसके लिए बहुत जरूरी है अपने जीवन को अनुशासित करें, हमेशा एक टाइम टेबल रहे, सोचें कि मेरे को आज के दिन में क्या क्या करना है, और अपने गतिविधियों को, अपने सारा रूटीन को प्राथमिकता के साथ अनुसार लगाएं, बनाएं। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले करें, तभी एक अर्थपूर्ण जीवन संभव होगा। मैं अपने मसीही जीवन में कभी भी लापरवाह नहीं रह सकता हूँ। लापरवाही के साथ हम नहीं जी सकते हैं। अवसरों को हमें ढूंढना है, बुद्धिमानी के साथ हमारा समय को उपयोग करना है। कैसे अवसरों को ढूंढें, क्या क्या अवसर हमें मिलता है। उदाहरण के लिए भले काम करने के लिए हम अवसर को ढूंढ सकते हैं। लोगों को प्रेम करने के लिए, कभी कोई बीमार है, हम थोड़ा खाना बना के उनके घर पे पहुंचाएं, या हॉस्पिटल में है जाके देखें। इस तरीके से प्रायोगिक रूप से हम देख सकते हैं। जो घर पे आते हैं उनको समझने के लिए, समझते हुए उस अवसर को भी हम यूटिलाइज करें, और एक अनुग्रह के साथ व्यवहार करने के लिए हम अवसर ढूंढें। कभी बहुत प्रेम के साथ प्रेम कर सके, और सबसे अधिक प्रभु यीशु के लिए एक प्रभाव डालें, हमारे पड़ोसियों के बीच में हो, या जहाँ पे भी हम कार्य करते हैं, या दिन प्रतिदिन हम जब मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक संतान हूं मैं, उस तरीके का प्रभाव हम दूसरों पर डाल सके। इस तरीके से हम बुद्धिमानी से हमारा समय का उपयोग करें। प्रभु हमारी सहायता करें। और जब हम जो वचन हमने पढ़ा था उसमें भी लिखा है परमेश्वर को इच्छा जानते हुए चलना, परमेश्वर की इच्छा जानते हुए चलना। और इफिसियों 5 का 16वां पद हम एक और बार पढ़ सकते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और 17 भी सिस्टर। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक बुद्धिमानी का जीवन है प्रभु की इच्छा जानते हुए चलना। हमेशा ये बात हमेशा मन में रहे, प्रभु ये मेरे लिए आपकी इच्छा है क्या, वास्तव में आपकी इच्छा में हूं क्या मैं, ये हमेशा हमारे जीवन के ऊपर एक सोच रखना चाहिए। हर दिन के लिए, प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु की इच्छा को जानना और उसे करना हमारे जीवन का जरूरत है। छोटे छोटे गतिविधियों के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रयास करें। इसी तरह से ही हम प्रभावशाली और कुशल हो सकते हैं। हम चाहते तो है मेरा मसीही जीवन दूसरों के ऊपर प्रभाव डाले और इफेक्टिव हो, उसके लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसमें बने रहना। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने में ही वास्तव में बुद्धिमानी है। व्यक्तिगत जीवन के लिए पहले प्रभु आपकी इच्छा क्या है, और हम जितने हैं भी परिवार है, परिवार के में पत्नियां हैं, प्रभु हमारे परिवार के लिए आपकी क्या इच्छा है। मनोहा और उसकी पति मिलकर बच्चों की परवरिश के लिए एक मन होकर प्रार्थना किया, प्रभु क्या इच्छा है, प्रभु मेरे बच्चे क्या कैसे बढ़े, प्रभु आपकी इच्छा हम पर प्रकट कीजिए। इस तरीके से हमको प्रार्थना करते हुए उस पे चलना है। प्रार्थना करें, हर रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी इच्छा के अंतर्गत रहूं। यह मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अगर मैं प्रभु की इच्छा में नहीं है तो वो मेरे लिए सुरक्षित
जगह नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम सुरक्षित रहें, प्रभु की इच्छा में रहें, प्रभु सहायता करें। अगला एक बिंदु है 5वां पॉइंट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना है, परिपूर्ण एक जीवन है बुद्धिमानी का जीवन। जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखें। प्रभु मेरे एरियाज, हर एरियाज को जब हम वचन के साथ, मैं आशा करती हूँ कि आप सब दिन प्रतिदिन में वचन के साथ बैठते हैं। वचन एक आईने के समान है, वो हमें शुद्ध करता है। वचन शुद्ध करता है, हमारे पाप को दिखाता है, हमें धोता है, शुद्ध करता है। ये सब हम गाने में गाते हैं। तो प्रभु आपके वचन के सामने मैं बैठी हूँ, मैं और मेरा परमेश्वर। प्रभु आप मुझसे बात कीजिए डेली। एक समय ऐसा होना चाहिए, हम प्राथमिकता के बारे में जब बात किया, एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि प्रभु के वचन के साथ का जो समय है, जब हम परमेश्वर के वचन ध्यान करते हैं रोज, उस समय प्रभु से पूछिए कि प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र नहीं है, प्रभु वो उन क्षेत्रों को दिखाइए। हमारे जीवन के हर पाप को अंगीकार करें और उसे छोड़ दे। ऐसे क्षेत्रों को विशेषकर प्रभु के हाथों में सौंपे। अभी तक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं आए हैं। अपनी इच्छा को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने समय को, अपने वरदानों को, सबको पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपते। हमें प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए हैं, काफी लोगों को काफी अलग अलग वरदान दिए। ये सब प्रभु आपके पास रखती हूँ। प्रभु मेरे वरदान, आप उसको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। इस तरीके से जब प्रार्थना करेंगे प्रभु अवसरों को देंगे। प्रिय बहनों, प्रभु सहायता करें। कुलुसियों 3:16 में अध्याय वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। जब वचन पढ़ते हैं, इन दिनों में हम सिस्टर्स मीटिंग में एक एक अध्याय पढ़ते हैं, एक वचन कंठस्थ करते हैं। ये कितना अच्छा एक्सरसाइज है, हम साथ में पढ़ने का, लेकिन अलग अलग पढ़ें, अकेले भी पढ़ें, वचन को कंठस्थ करें, अधिकाय से पढ़ें, ध्यान करें, कंठस्थ करें और उसको माने। आज्ञाकारिता का एक जीवन बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होंगे, उसमें हमारे जीवन में कुछ बात दिखने लगेंगे। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को 18 पद। दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में पढ़िए सिस्टर। दाखरस से मतवाले ना बनो। 19 पद। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मीय गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जब होते हैं तो 2 चीजें हमने इसमें देख सकते हैं। उसमें एक बात है, 5वां पॉइंट में हम पढ़ा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन का 2 लक्षण हम देख सकते हैं। पहला एक लक्षण है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तब हम एक दूसरों की सेवा कर पाते हैं। कैसी सेवा कर पाते हैं? अभी तब हम लोगों के साथ जब बात करते हैं तो उनसे बातचीत का जो विषय होगा वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होगा। मेरे जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जब ऐसे वक्त पर प्रभु के वचन को लेकर जब मेरे को कुछ लोगों ने प्रोत्साहित किया, तो जब भी मैं उस वचन को जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं उस व्यक्ति को याद करती हूँ। तो ऐसे इतने सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शंस हुआ, तो मैंने एक बात सीखा, जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक वचन या जो भी पढ़ा है, प्रोत्साहन का शब्द वचन से लेकर करेंगे तो उनका जीवन में वो बहुत ही काम आते हैं। तो प्रभु सहायता करें, जब हम बहनें आपस में मिलते हैं, पूछें प्रभु सिस्टर आप अपने क्वाइट टाइम में, ध्यान मनन में इन दिनों में क्या सीख रहे हैं, मुझे बताइए, या आप जो सीख रहे हैं तो आप उनको बताइए। इस तरीके से आत्मा से परिपूर्ण होकर जब चलेंगे, जब
उस बातचीत का जो कंटेंट होगा परमेश्वर के वचन होगा। और दूसरा एक बात है, जब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो गीत गाएगा। गीत ऐसा एक बात है, हम सब गीत गाते हैं, कभी जोर से गाते हैं, कभी गुनगुनाते हैं। मेरी प्रिय बहनों, गीत गाएं। गीत में बहुत सारी सच्चाइयां हैं। जब गीत गाते समय हम बहुत सारी बातें याद आते हैं, प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में, या बहुत सारी बातों के बारे में प्रभु याद दिलाता है। गीत गाएं, जोर से भी गाएं। हमारे घरों से प्रभु के गीत सुनाई दें, दूसरों को भी सुनाई दें। प्रभु सहायता करे। और हम सिर्फ अच्छे परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गीत गा पाएगा अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो। और दूसरों को भी सेवा कर पाएंगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से ही अच्छे परिस्थितियों में भी, बुरे परिस्थितियों में भी हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे, गीत गाएंगे, प्रभु के लिए काम आ पाएंगे। छठवां पद में पॉइंट है धन्यवाद से परिपूर्ण होकर चलना। उसका मतलब यह है हमेशा एक धन्यवाद से परिपूर्ण होकर जीना। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर धन्यवाद भरा हृदय बनने लगते हैं। हमारे हृदय में सबसे पहले सारी बातें हृदय में शुरू होते हैं, है ना। तो हृदय में धन्यवाद बनने लगता है। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति एक बहुत गहरा आभार करने लगेगा। हम ये सिर्फ कभी कभार नहीं, ये निरंतर ऐसा होता रहेगा अगर हमारे जीवन पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में हम चलते हैं तो। ये सिर्फ ऐसी बातों के लिए नहीं जो हमें अच्छी लगती है, परंतु हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। अच्छी परिस्थितियों के लिए तो धन्यवाद देना बहुत आसान है जब सब अच्छा चलते हैं, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्णता हमारी सहायता करती है कि हम अपने जीवन के आंधियों के लिए, तूफान के लिए या बुरी परिस्थितियों के लिए, जो भी परिस्थितियां हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करें, हम हमारे बुरी परिस्थितियों के लिए भी, अच्छी परिस्थिति, हमारे हृदय हमेशा धन्यवाद से रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है हम बार बार अपने आप को याद दिलाना, है ना। भजन 84 का 6 में हम पढ़ते हैं, वे रोने के तराई में जाते हुए उसको सोतों के स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाते हैं। जैसे जैसे अपनी यात्रा में वे आगे बढ़ते जाते हैं, वे कमजोर होने के बजाय और भी अधिक मजबूत होते हैं और सामर्थ पाते हैं। भले ही उनका बाहरी मनुष्यत्व कमजोर होता जाता है, नाश होता जाता है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व अधिक नया बनता जाता है और मजबूत और सामर्थी बनता जाता है। ये है पवित्र आत्मा से भरपूरी का जीवन का लक्षण। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रिय बहनों। हमारी जीवन अभी एक चाल है, एक चाल चलन के बारे में जब बोला, इसका अंत क्या है? हमारे जीवन की जो चाल है, हम सिर्फ इसका एक निष्कर्ष या अंत ये होगा कि जब हम प्रभु को उसके संपूर्ण सौंदर्य से देखेंगे, एक दिन हम प्रभु को देखेंगे और आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु ये बहुत बड़ी आशा है। मैं आशा करती हूँ अगर कोई भी इस प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, विश्वास की नहीं किया है, तो प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर स्वीकार करें। ये जो प्रभु के साथ का ये चाल चलन है, ये बहुत आनंद का है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, आज ये सब बातें फिर से हम प्रभु के सन्मुख अपने आप को दीन करते हुए फिर से समर्पित करें। परमेश्वर की संतानों की तरह हम चल सकें, बुद्धिमानी से हम बात कर सकें, बुद्धिमानी से समय का उपयोग कर सकें और परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए चल सकें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चल सकें और धन्यवाद के साथ धन्यवाद से परिपूर्ण होकर चल सकें। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आने वाले समय ये साल प्रभु के लिए बहुत आयत से हम कार्य में आ सके। प्रभु आप सबों की आशीष दे करें। प्रभु की नाम की महिमा हो।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सीमित समय में कई बातों को सिस्टर ने हमें समझाया। समय को बहुमूल्य समझते हुए बुद्धिमानी के साथ चलना, इस शीर्षक के आधार पर कई बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा ने आज हमारी सहायता की है। हमने जो वचन सुना है उसको हमारे व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए हम प्रार्थना करें। अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। मनुष्य की आयु घास के समान है, इसलिए हमें बुद्धिमानी के साथ जीना है। जो वचन के आधार पर हमें जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी प्रार्थना में सिस्टर मनीषा अगुवाई करेंगी। मनीषा सिस्टर प्रार्थना कीजिए। ओके जी 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 आंटी जी कर रही हूँ। धन्यवाद देते हैं मेरी प्रिय। आज ये जूम मीटिंग के द्वारा हम सभी बहनों को एकत्रित किया। प्यारे प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके प्यारे प्रभु जी एक नई साल में प्यारे प्रभु जी एक फिर के नया जीवन आपने लाया। प्यारे प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी सभी जहाँ जहाँ से बहनें जुड़ी हैं पिताजी सभी को आशीष दीजिए। प्यारे प्रभु जी सहायता करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपकी राहों में चलने वाले बन सकें प्यारे प्रभु जी। जैसे आपके पवित्र आत्मा के भरपूर होकर के प्यारे प्रभु जी आपके जीवन बिताने के लिए भी सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम को जानने वाले बन सकें प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन के लिए पिताजी जो इतना सुंदर वचन उनके पिता उनके दिल में डाला, उनके मुंह में डाला प्यारे प्रभु जी कि हम बहनों के लिए एक अच्छी शिक्षा देने के लिए आपने सहायता किया मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और परिपूर्ण होकर के प्यारे प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा में जुट जाएं प्यारे प्रभु जी। और भी नए नए बातें प्यारे प्रभु जी आपसे सीख सकें प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। पिताजी जब संसार में बैठे पिताजी कि आपके बारे में बताने के लिए भी सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। हम आपकी महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपकी स्तुति कर सकें ये नए साल में प्यारे प्रभु जी। आपकी महिमा कर सकें पिताजी। और भी पवित्र आत्मा से प्यारे प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। हर कष्टों से और मुसीबत से बचाने वाले खुदा आप हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा को जान सकें प्यारे प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य को जान सकें मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो पिताजी सुंदर सुंदर वचन हमारे हृदय में बहनों के द्वारा जो प्यारे प्रभु जी सहायता पिता समझाने के लिए भी उन्हें सहायता किया प्यारे प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी वचन सुने पिताजी हमारे हृदय में बोइए प्यारे प्रभु जी कि आपके नाम की महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी। और भी आपकी महिमा से चल सकें मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके सामर्थ्य के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपकी स्तुति के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन के परिवार को पिता बच्चों को उनके जितने भी परिवार सभी को आशीष अनुग्रह दीजिए सहायता करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदा राजा आप ही और परिपूर्ण से और भी अच्छे चलाने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी बातें के लिए सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय सी ग्रहण वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कुछ विषय हो तो बताने का समय है। हमारे अगले हफ्ते की मंगलवार की सभा में सिस्टर जेसिमोल बिनोई वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और कुछ प्रार्थना के लिए विषय हो तो बता दीजिए। जय मसीह सिस्टर। हाँ बोलिए। प्रेयर करना है। मेरा बेटी का ससुराल और मेरा बेटी के लिए फिर सीमा का मट्टी घर है वो बिक्री करने के लिए
वो लोग का ऋण दर बहुत बढ़ गया, इसलिए अभी मट्टी बिक्री करेगा। बाद में हम लोग का एक छोटा गाड़ी है, वो गाड़ी बिक्री करना है, सबके लिए प्यार कर रहा है। सिस्टर सुषमा और उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर की बेटी रेमिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके ससुराल में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उससे छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ अंजलि के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की बोलिए। हाँ, मैं ग्लोरी के लिए प्रार्थना करी। उसका 16 तारीख से पेपर है, 10th क्लास है, 3 बोर्ड है पेपर। अच्छा, सिस्टर अर्चना की बेटी के लिए प्रार्थना करना है, उसकी परीक्षा चल रही है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। आंटी मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरा नाम सपना है और मुझे 4 महीने हो गए। तो पहले डॉक्टर बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि गांठ है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। हम सब सिस्टर सपना के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमने वो उसको प्रेगनेंसी है समझकर हमने प्रार्थना कर रहे थे। अभी उसके पेट में कुछ गड्ढा नहीं है सुनने में आया। उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सपना के लिए। सिस्टर अंजलि के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सरोज सिस्टर की बेटी अंजलि की वो पीठ में दर्द है, वो बहुत परेशान हो रही है। उस अंजलि के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन सभी विषयों के लिए सिस्टर लीजी तो फिर प्रार्थना करके अभी जो बाइबल किस में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सभी पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर पल के लिए। प्रभु जी, आपने हमें एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका वचन सुनने के लिए विशेष तौर पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है। प्रिय पिंसी सिस्टर को भी आपने समय दिया और सिखाया उनको भी, और उनके मुंह के द्वारा परमेश्वर आपका वचन हम तक पहुंचाए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार जैसा है प्रभु जी, जो हमारे विचारों को छेदता है और जांचता है प्रभु जी, और हृदय को छेद करके अंदर प्रभु जी काम करने वाला वचन है प्रभु जी। उसी वचन प्रभु जी हमारे हाथों में दिया है, उसको उठा के पढ़ने में और उसके अनुसार जीने में प्रभु आप हमारी सहायता करें। जब तक हम इस संसार में जिएंगे प्रभु आपके लिए जीने में सहायता करिए। विशेष तौर पर जो बेटी प्रेगनेंसी या गांठ, इसके विषय में शंका है, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे। विशेष तौर पर उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप मदद करें, सहायता करें। उनकी जो भी परेशानी है मैं प्रभु जी उसको दूर करके जो परमेश्वर आप आगे उनको बढ़ाइएगा। विशेष तौर पर ग्लोरी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्री बोर्ड है प्रभु जी, बेटी के ऊपर आपके अनुग्रह आशीष हो, ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ लिख कर प्रभु जी ओरिजिनल जो बोर्ड एग्जाम है वो देने पाए। प्रभु आप उनके बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं सुषमा सिस्टर की जो बेटी है, जो परिवार में ससुराल में कोई जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो सब आप जानते हैं प्रभु जी। कोई भी काम आपसे असंभव नहीं है प्रभु, इस बात को हम समझते हैं। और उस प्रॉब्लम को भी आप दूर करके चैन और आराम दीजिएगा उस परिवार में। विशेष तौर पर अंजलि बेटी के लिए जो सिस्टर की है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके पेट में काफी समय से परेशानी है प्रभु जी, उस परेशानी को भी दूर करना। अपने छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर प्रभु जी पूरी तरीके से आप उनको छू के चंगाई दीजिएगा। आप प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ में या नहीं में, या हमें थोड़ी देर रुकना है, इस प्रकार की आंसर आपकी तरफ से है प्रभु जी। उनमें से कुछ ना कुछ आंसर हमारे लिए है प्रभु जी। हम पूरी तरीके से विश्वास करते हुए आपके चरणों पर इन सारी बातों को रखते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हम सब बहनों के लिए भी, जितने भी आपके वचन सुने हैं उनके ऊपर भी आपके अनुग्रह आशीष हो। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम
क्विज की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने सुना है बुद्धिमानी से चलना है ना, समय को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी से चलना। बुद्धिमानी से चलना है तो क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर का वचन का अध्ययन की जरूरत है। ओके, तो मैं समाचार अध्याय 9 में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। विश्वास करने वालों के लिए डैश सकता है। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। ओके, करेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मूसा कौन था? मूसा चुना हुआ, ठीक है, चुना तो सभी है, सभी को परमेश्वर ने चुना है जितने भी बाइबल में हम देखते हैं, बट अलग से है हुआ। क्या है? मूसा कौन था? कौन बता सकते हैं? परमेश्वर का चुना हुआ। ठीक है, वो सबके लिए है ना। परमेश्वर ने मूसा को फेरोन राजा का परमेश्वर बनाया। अभी है ना, नहीं, उससे भी ऊंचा पद है। वो लिखा तो नहीं है, उस चैप्टर में लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपके मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। ओके नबी है, प्रोफेट। ओके, ये सब सही है, अति सौम्य वाला व्यक्ति जो मतलब उनके लिए। एलिया कौन था? एलिया लिखने में मेरे को सही तरीके से किया, तो डबल या लिखा है। तो एलिया कौन था? ओके, अब शैतान आग और पानी का इस्तेमाल किस काम के लिए करता है? शैतान आग और पानी का इस्तेमाल किस काम के लिए करता है? आंसर नहीं है। बात होती है नहीं ना? आग और पानी का इस्तेमाल किस काम के लिए करता है शैतान? हाँ, ऑप्शन किसी को दिया नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छी तरह जब पढ़ते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। या एक बीमारी, दूसरे शब्दों में एक बीमारी के विषय में बता के वहां पर लिखा है, वह आग और पानी का इस्तेमाल किस काम के लिए करता है? मिर्गी बीमारी जो था, नष्ट करने के लिए, ऐसे लिखा है ना वचन में। जी नष्ट करने के लिए वो आग और उस बीमारी की वजह से। बीमारी कौन लाता है? परमेश्वर थोड़ी लाता है, जी हाँ, शैतान की ओर से रहता है सब। अशुद्ध आत्मा को निकालने का क्या उपाय है? प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना। बिल्कुल सही, सही आंसर है, प्रार्थना। ओके, प्रार्थना के बिना ये शादी नहीं करती, ऐसा प्रभु ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके गले में क्या लटकाने को कहा यीशु ने? चक्की का पाठ लटका के, पाठ लटका के, चक्की का पाठ, ऐसे ही लिखा है, चक्की का पाठ ऐसे ही लिखा है, या और कुछ विशेषता के साथ में लिखा है? सही जो लिखा है वचन पे वही बताना है। एक बड़ी चक्की है ना, ऐसा तो लिखा ना, एक बड़ी बड़ी चक्की। छोटी भी हो सकता है, क्योंकि छोटी है तो वो निकल के आ सकता है, लेकिन बड़ी है तो नहीं निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलों में से कितनों ने यीशु का रूपांतर देखा? चेलों में तीनों ने। कौन कौन है बता सकते हैं?
पतरस, याकूब और यूहन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा। किस नगर को जाते हुए मार्ग में चेले इस बात पर विवाद कर रहे थे कि कौन बड़ा होगा? किस नगर को जाते हुए मार्ग में कफरनहूम को जाते हैं। कफरनाउन। प्रश्न का कंटिन्यूएशन है। कफरनहूम का अर्थ बदल, ये कठिन प्रश्न है। मैं एक बार बता चुकी हूँ। नहूम मतलब समझते हैं ना, किसी का नाम है ना, नहूम। ओके ओके। अब कफर क्या है? कफर नहूम, इतना तो हेल्प मैंने किया है। नहूम कफर क्या का मतलब कब्रिस्तान। नो 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 कब्रिस्तान नहीं है। नहूम का देखिए वो लिखा नहीं है मैंने। नहूम का शहर, मलयालम में नहूम से पटनम, यानी नहूम का शहर ऐसे लिखा है। इसका अर्थ है, आप सर्च करिए उसमें, बाइबल में इससे रिलेटेड बुक में है कई इसमें, और गूगल में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। नहूम का शहर। ओके, धन्यवाद। आगे संदर्भ पद है मरकुस 9 का 41। मरकुस 9 का 41। जो कोई तुम्हें मसीह का होने के कारण एक गिलास पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कदापि न खोएगा। मरकुस 9 का 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। मार्कुस 9:41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। मरकुस 9 का 41। एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने प्रतिफल किसी रीति से न खोगे। मरकुस 41 का 41। ओके। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीत से न खोएगा। मरकुस 9 का 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। मार्कुस 9 का 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से भी ना खोएगा। आमीन। मरकुस 9 का 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। मरकुस 9 का 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा।
मरकुस 9:41 जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। मरकुस 9:41 जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीत से न खोएगा। Okay, over to sister Mercy. सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी परमेश्वर ने हमारी मीटिंग को अच्छे से चलाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर सर्व सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। प्रभु जी इस दिन में आपने हम बहनों को ये सुंदर अवसर दिया कि आपके हम सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करने पाए, आपका भजन सुनने पाए, आपका वचन सुनने पाए प्रभु जी। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सुचारू रूप से हमारी प्रार्थना को सभा चलाने में सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए प्रभु जी, जिन्होंने लीड किया प्रभु जी, आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहनों ने प्रार्थना करी प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सुसन बहन के लिए धन्यवाद, उन्होंने जो सुंदर सा भजन गाया प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के लिए यीशु ही काफी है। संसार हमें पीछे खींचता है, परंतु हम उसको ना देखकर प्रभु के पीछे चलें, प्रभु की ओर देखें, हमारे लिए यीशु ही काफी है। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन को आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से होकर बोलने के लिए उनको सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसा हमने वचन में सुना कि बहमूल को समय को बहमूल समझकर बुद्धिमान से अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु जी, प्रभु के प्रिय बालकों के समान उसके अनुग्रह में चलें प्रभु जी, और बुद्धिमानी से बातचीत करें प्रभु जी, और बुद्धिमानी से अपने समय का सदुपयोग करें, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलें प्रभु जी, और धन्यवाद से भी परिपूर्ण होकर प्रभु जी अपना जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। इस वचन को हम खाली सुनने वाले नहीं, परंतु अपने जीवन में लागू करके प्रभु जी उसको उसके अनुसार चलें प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए, ब्रदर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सब पर आपकी दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। जुड़ी हुई हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनकी सेवा के लिए, उनके कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आने वाले मंगलवार के लिए जिसी मॉल सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी भी आप सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो मैसेज देने पाए प्रभु जी, हमारे लिए प्रेरणादायक हो प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। उसी तरह हम सुषमा सिस्टर के परिवार की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप सब कुछ जानने वाले प्रभु जी हैं, आप सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। और अर्चना की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, एग्जाम होने के लिए प्रभु जी आप सहायता अगुवाई मदद करना। सपना सिस्टर के लिए भी प्रार्थना प्रभु जी, उनको जो प्रॉब्लम है आप जानने वाले प्रभु जी हैं, आप दया करिए प्रभु जी। अंजलि के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, आप दया करना पिता। और भी जो भाई बहनें हमारी प्रभु जी परेशान हैं, हर एक बातों को आपके चरणों में देते हैं, हर एक बहनों को आपके हाथों में रखते हैं पिता। आप दया करने वाले प्रभु जी हैं, दया करिए। हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की।